राधे राधे। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम साधनों के बावजूद जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सफल व्यक्ति अपने समय की कीमत समझता है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो दो चीजों पर नियंत्रण करना सीखो। पहली है जरूरत से ज्यादा नींद और दूसरी है दूसरों की निंदा। ध्यान रखिए, यहां नींद छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी जरूरी नींद ही त्याग दें। इसका अर्थ है आलस्य और जरूरत से ज्यादा सोने की आदत को छोड़ना। और निंदा छोड़ने का अर्थ है दूसरों की बुराई करने में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करना। श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की भावना हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म, अपने समय और अपने मन पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य सफलता चाहता तो है, लेकिन बार बार अपने लक्ष्य से भटक क्यों जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। कभी आलस्य उसे रोकता है, कभी दूसरों के दोष देखने की आदत। यही बात आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। पहली चीज, जरूरत से ज्यादा नींद और आलस्य। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है बस 5 मिनट और। 5 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं और फिर आधा घंटा निकल जाता है। जब आंख खुलती है तो मन कहता है आज बहुत देर हो गई, कल से पक्का समय पर उठूंगा। लेकिन वो कल कई बार कभी नहीं आता। याद रखिए, नींद शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आलस्य जीवन की गति रोक देता है। एक विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। उसने किताबें खरीदी, पढ़ाई की योजना बनाई और कमरे की दीवार पर अपना लक्ष्य भी लिख दिया। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो देर रात तक मोबाइल चलाता और सुबह देर तक सोता। उसके दोस्त सुबह पढ़ाई शुरू कर देते, लेकिन राहुल की सुबह तब शुरू होती जब दूसरों की आधी पढ़ाई पूरी हो चुकी होती। कुछ महीनों बाद परीक्षा आई। राहुल ने कहा, काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। दूसरी तरफ उसका मित्र मोहन था। वो भी उतना ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसने अपने समय को व्यवस्थित किया। वो पर्याप्त नींद लेता, समय पर उठता और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता। परिणाम आया तो मोहन सफल हुआ और राहुल पीछे रह गया। इस कहानी का संदेश ये नहीं कि कम सोना ही सफलता है। सफलता का पहला नियम है समय का सही उपयोग। जरूरत के अनुसार आराम करो, लेकिन आराम को अपना लक्ष्य मत बनने दो। श्री कृष्ण के कर्मयोग की भावना यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी सुविधाओं के मोह से बाहर निकलना पड़ता है। निंदा अब आती है दूसरी चीज, निंदा। निंदा ऐसी आदत है जो दिखाई कम देती है, लेकिन अंदर से मनुष्य का बहुत समय खा जाती है। किसी ने नया घर खरीदा, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आया होगा। किसी ने नया काम शुरू किया, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। किसी ने सफलता प्राप्त की, भाग्य अच्छा था, वरना इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरों की सफलता में कमी निकालते निकालते इंसान ये भूल जाता है कि उसका अपना जीवन कब पीछे छूट गया। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्याम। रामू का खेत छोटा था, लेकिन वो सुबह जल्दी उठकर मेहनत करता था। श्याम का खेत बड़ा था, लेकिन उसे दूसरों की चिंता ज्यादा रहती थी। सुबह रामू खेत में पहुंच जाता, श्याम गांव में बैठकर चर्चा करता, रामू तो बेकार मेहनत कर रहा है। रामू नई फसल लगाता तो श्याम उसकी कमियां गिनाता। रामू कोई नई तकनीक अपनाता तो श्याम उसका मजाक उड़ाता। कुछ महीनों बाद रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। श्याम उसके पास गया और बोला, भाई, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? रामू मुस्कुराकर बोला, जब तुम मेरी कमियां खोज रहे थे तब मैं अपनी कमियां सुधार रहा था। बस यही अंतर है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में समय लगाता है, वो अपने विकास का समय खो देता है। श्री कृष्ण के शिक्षाओं की भावना हमें अपने मन को संयमित करने और अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाने की प्रेरणा देती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है
तो उसकी निंदा मत करो, उससे सीखो। अगर किसी में कमी दिखाई देती है तो पहले अपने भीतर देखो कि क्या वही कमी कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। सफलता का असली रहस्य अब सवाल है, अगर इन दोनों आदतों को छोड़ दे तो क्या सफलता निश्चित हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।